हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। आज का ये वीडियो 12th पास कैंडिडेट के लिए, वो कैंडिडेट जो आफ्टर 12th जॉब पाना चाहते हैं एम्स हॉस्पिटल में। आपने 12th किया है, ना ही आपके पास कोई डिप्लोमा है, ना ही आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ना ही एक्सपीरियंस है। आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट नहीं है, जस्ट आप 12th पास आउट हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके साथ ही अगर आपने 12th साइंस से किया हो या आपने आर्ट से किया हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम स्टूडेंट 12th पास एम्स हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पोस्ट रहेगी जिसके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें भी हम उन्हीं पोस्ट की बात करेंगे जिसमें आप कंप्यूटर वर्क आपका रहेगा, क्लरिकल वर्क आपका रहेगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप अभी 2026 में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हैं, आप आवेदन भी कर सकेंगे। तो हम इस वीडियो में पोस्ट के बारे में जानेंगे, पोस्ट सैलरी के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन पोस्ट के लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने ही नज़दीकी, आप सभी जानते हैं एम्स हॉस्पिटल हमारे ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज़ में है। तो आप अपनी स्टेट में ये जॉब ले सकते हैं। देखिए, 12th बेस पर आपको एम्स हॉस्पिटल में बहुत सी पोस्ट और भी मिल जाएंगी, लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हम उन्हीं पोस्ट के बारे में देखेंगे जिसपे कोई एक्सपीरियंस, ना कोई डिप्लोमा, ना ही कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। सिर्फ 12th के बेस पर आप आवेदन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो पोस्ट है, इसमें सबसे पहली पोस्ट आपकी है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क एंड अपर डिवीज़न क्लर्क। ये 4 पोस्ट रहेंगी जिन पर आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप एम्स हॉस्पिटल में 12th के बेस पर जॉब पाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा, किसी भी स्टेट के हों, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आती है। इसमें अगर हम सैलरी देखें तो लेवल 4 से आपको सैलरी मिलेगी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर। क्वालिफिकेशन में 12th पास मांगा गया है या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स सरकार के द्वारा रखे गए हैं, बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे होते हैं, तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेंगे। ठीक है, 12th पास हो आप किसी भी सब्जेक्ट से। शुड पोसेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर्स। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, कोई भी जो क्लरिकल पोस्ट होती है ना, उसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड तो मांगी जाती है। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है। तो आप टाइपिंग आपको बस आनी चाहिए। ठीक है, डाटा एंट्री वर्क इज टू बी जज बाय कंडक्टिंग अ स्पीड टेस्ट। आपकी स्पीड कैसी है, ईडीपी मशीन पर ये चेक की जाएगी। तो ये तो हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, बाकी इसमें और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड जो पोस्ट है वो आप देख रहे हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। अब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कौन होता है, इसका वर्क क्या होता है, इस पोस्ट पर अगर आप चाहते हैं डिटेल में वीडियो, इसकी जॉब प्रोफाइल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। या हो सकता है मैंने एम्स की बहुत सी पोस्ट पर वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, अगर ये वीडियो अपलोड होगा मुझे अभी याद नहीं है। अगर हुआ तो मैं आपको आई बटन पर लिंक मेंशन कर दूंगी, नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो इसके लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 27 साल आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। मिनिमम 18 रहेगी सभी पोस्ट के लिए, क्योंकि ये 12th लेवल की पोस्ट है। अपर एज लिमिट 27 रहेगी। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर पर आपको सैलरी लेवल 4 से मिलेगी, लेकिन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको सैलरी लेवल 2 से रहेगी। ठीक है, अब इसके अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने 10th किया है ना, तो 10th पास भी एलिजिबल हैं, लेकिन 10th के साथ में 5 ईयर सर्विस आपने लोअर डिवीज़न क्लर्क की हो तो आवेदन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि ना कोई डिप्लोमा, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आप जस्ट आफ्टर 12th जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें भी आपकी जो टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी रहेगी। कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी होगी। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें आपकी जो टाइपिंग है ना, या तो आपने हिंदी में आनी चाहिए या इंग्लिश में। बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको इंग्लिश में टाइपिंग इजी होती है, तो वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। दोनों में से कोई एक टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब देखिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अलग अलग एम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज डिफरेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर 27 है, लेकिन यहाँ पर 18 से 30 है भटिंडा के लिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन सेम रहेगी सभी जगह, लेकिन एज में आपको अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अंतर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क की। तीसरी जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी लोअर डिवीज़न क्लर्क की। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए एज 18 से 30 साल भी है, 18 से 27 साल भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं या किस लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये भोपाल में 18 से 30 साल है, लेकिन न्यू दिल्ली के लिए 18 से 27 साल है ICMR हेडक्वार्टर में। सैलरी आपको लोअर डिवीज़न क्लर्क की लेवल 2 से रहेगी। ये सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क की कैंडिडेट के द्वारा जो 12th लेवल की जॉब सर्च करते हैं। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है, 12th पास है। इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तो ये लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए रहेगी। अभी हमने देखा, अब आप इसमें से जो अपर डिवीज़न क्लर्क है ना, ये पोस्ट आप हटा दीजिए, क्योंकि ये 12th लेवल की नहीं होती है, ये ग्रेजुएट लेवल की होती है। इसमें इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसमें डिग्री मांगी गई है। ये अपर डिवीज़न क्लर्क की ग्रेजुएट लेवल की होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये पोस्ट है। अगर आप एम्स में जस्ट आफ्टर 12th जॉब लेना चाहते हैं बिना एक्सपीरियंस के, नो डिप्लोमा नो सर्टिफिकेट, तो आप इन तीनों में से किसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जब भी वैकेंसी आए, हर साल वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। इस साल का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। अब अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपका CBT एग्ज़ाम होता है। तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा, जो 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट ड्यूरेशन का रहेगा। 100 MCQs टाइप्स क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे, जिसकी मार्किंग 400 होती है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क का, हर एक प्रश्न 4 अंक का रहता है। 100 में से जो 20 MCQs रहेंगे ना, ये तो आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल कंप्यूटर्स से किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो बाकी के 80 प्रश्न आपके रहेंगे, वो आपके रिलेटेड डिसिप्लिन से रहेंगे, डोमेन सब्जेक्ट से रहेंगे। तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट हो, LDC, ये जो भी हम 12th लेवल की पोस्ट देख रहे हैं। इसलिए हम इसके सिलेबस को अगर देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए जनरल मैथ और इंग्लिश, सिर्फ इसी से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। स्किल टेस्ट इसमें होगा, क्योंकि हमने देखा है इसमें टाइपिंग मांगी जा रही है, इसलिए टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। अगर आप एम्स हॉस्पिटल में जॉब पाना चाहते हैं आफ्टर 12, तो आप लोअर डिवीज़न क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी वैकेंसी आती है, क्योंकि हर साल नोटिफिकेशन आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी आपको वैकेंसी देखने को मिले, एवरी ईयर आपको इसमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस साल का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2026 है। 13 जून से एप्लीकेशंस रनिंग है। थैंक यू।